हाय गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम आज के इस वीडियो में बताएंगे आपको C++ के नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। कल हमने डिस्कस किया था, कल क्या डिस्कस किया था भाई? हाँ, कल हमने क्या डिस्कस किया था? कल हमने डिस्कस किया था एक C++ में क्या था? एक था कीवर्ड, ठीक है। कीवर्ड क्या था भाई? इंट, कैरेक्टर, फ्लोट, ठीक है। बस फ्लोट etc और कुछ है, ठीक है ना, etc, ठीक है, etc, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट था अपना आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर, ठीक है। आइडेंटिफायर नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट था स्ट्रिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या था? ऑपरेटर, ठीक है। ऑपरेटर, ठीक है। हमने क्या क्या बताया? ऑपरेटर स्ट्रिंग, और ये ऑपरेटर स्ट्रिंग क्या था? एक था कांस्टेंट, 6 थे ना, कांस्टेंट को कांस्टेंट से हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। चलिए स्ट्रिंग को हम डायरेक्ट कैसे डिफाइन कर सकते हैं? स्ट्रिंग का एग्जांपल लेते हैं। स्ट्रिंग सिंपल ही string कंपाइलर में लिखेंगे स्ट्रिंग, और str इक्वल टू यहां लिख देंगे हेलो। ये हमारा हो गया स्ट्रिंग पार्ट, ठीक है। ऑपरेटर और आइडेंटिफायर में कुछ रूल्स है, इसको बताएंगे आपको, ठीक है। ऐसे देख लीजिए पहले एक कीवर्ड हमारा हो गया इंट कैर फ्लोट etc, ठीक है ना। कांस्टेंट को हम लोग डिफाइन करेंगे कांस्टेंट, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं आइडेंटिफायर पे। एक नंबर पे आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर को डिफाइन करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। कौन से रूल्स होते हैं बताते हैं। आइडेंटिफायर कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। आइडेंटिफायर हमेशा कभी भी स्पेस से स्टार्ट नहीं होगा। क्यों? कैसे स्टार्ट होगा आइडेंटिफायर? ठीक है, तो आइडेंटिफायर स्टार्ट करने के लिए एक नंबर रूल आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इसको नोट पे लिख लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, ठीक है। अच्छे से नोट्स बनाइएगा। आइडेंटिफायर का रूल क्या होता है? पहला आइडेंटिफायर का रूल होता है इट इज टेक अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू। अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू कौन कौन से होते हैं? दो नंबर इट टेक a to z और स्मॉल a to स्मॉल z, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इट ऑल्सो टेक टेक नंबर 0 to 9। ये कब लेगा 0 to 9? 0 to 9 हमारा कब लेगा? देखिए ध्यान से, 0 to हमारा 9 कब लेगा? जब हम कोई अल्फाबेट डालेंगे, अल्फाबेट के बाद हम कोई न्यूमेरिक वैल्यू को इंटर कर सकते हैं। ये अलाउ कर सकता है आइडेंटिफायर, ना कि पहले ही हम कोई न्यूमेरिक वैल्यू डाल दे उसके बाद अल्फाबेट डाले तो एरर शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 3 है। एक चौथा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने कीवर्ड देखा, कीवर्ड एज अ आइडेंटिफायर यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। इट इज नॉट अलाउ कीवर्ड एज आइडेंटिफायर, ठीक है ना। एक कीवर्ड को अलाउ नहीं करता है, ठीक है, ठीक है। 1 मिनट, थोड़ा सा मेरे को दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो जब मेरे को दिखने में अच्छा नहीं लग रहा तो फिर आपको नहीं लगता होगा, ठीक है। तो हम इसको मिटा दें, ठीक है। इट इज टेक, ठीक है, इट इज टेक एंड इट टेक इट या इट ऑल्सो टेक
इट इज ऑल्सो टेक अल्फान्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, पहले हमने क्या पढ़ा, पहले हमने प्यार पढ़ा टोकन्स थे हमारे, कौन कौन से टोकन्स थे, टोकन्स हमारे थे एज ऑपरेटर एज यूज किए थे, और उसके बाद हमने क्या यूज किया था, एज स्ट्रिंग यूज किया था। स्ट्रिंग को हमने डिफाइन किया था, कैसे स्ट्रिंग को डिफाइन किया था, स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए। ठीक है ना, अब यहाँ पे स्ट्रिंग डिफाइन किया, उसके बाद मैंने कीवर्ड डिफाइन किया। कीवर्ड में किया गया था, कीवर्ड में अपना इंट आया था, कैरेक्टर आया था, फ्लोट आया था। ठीक है, और नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट आइडेंटिफायर था। आइडेंटिफायर के कुछ रूल बताए आपको। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं आइडेंटिफायर। उसके बाद एक अपना बचा ऑपरेटर, बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर। ऑपरेटर में कुछ तीन तरह के होते हैं, कौन कौन से, एक बाइनरी ऑपरेटर होता है, सॉरी हाँ, एक यूनिरी ऑपरेटर होता है, एक टर्नरी ऑपरेटर होता है, एक बाइनरी ऑपरेटर होता है। ठीक है, बाइनरी ऑपरेटर के कुछ पार्ट होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं, अरिथमेटिक पार्ट होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर एंड कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं बहुत सिंपल वे में। ठीक है ना, इट टेक इट इज टेक। ठीक है, देख लीजिएगा। ठीक है, हम चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से बताया जाएगा विथ प्रैक्टिस विथ क्वेश्चन। ठीक है, भूलना नहीं है, एकदम लाइन बाय सीक्वेंस फ्लो में पढ़ेंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम बिल्कुल इसमें हमने क्या बताया। अब मेरे को बताना है ऑपरेटर, OPRATOR। ठीक है ना, ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, तीन टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं, कौन कौन से, यूनिरी ऑपरेटर, दूसरा कौन से होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, तीसरा कौन कौन से होते हैं, तीसरा होता है हमारा टर्नरी ऑपरेटर, NARY, टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है ना, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, देख लीजिएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, बोल दे रहे हैं आपको, यूनिरी ऑपरेटर, दूसरा बाइनरी ऑपरेटर, तीसरा टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, अब देखिए यूनिरी ऑपरेटर में क्या होता है, यूनिरी ऑपरेटर में आपके कौन कौन से आ सकते हैं, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, साइज ऑपरेटर। ठीक है, साइज ऑपरेटर की यूज करते हैं हम, बेसिकली साइज ऑपरेटर इसलिए यूज करते हैं, किसी वैल्यू का हम साइज फाइंड कर सकते हैं। कैसे, जैसे इंट कर के कितने साइज लेते हैं, हम उनको पास करेंगे, अभी दिखाते हैं एग्जांपल के थ्रू। ठीक है ना, पहले इसको हम देख लेते हैं। यूनिरी ऑपरेटर में क्या होता है, यूनिरी ऑपरेटर में प्लस होता है, प्लस प्लस, माइनस माइनस, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट, इसको बोलते हैं डिक्रीमेंट, एक होता है साइज ऑफ। ठीक है, सही है। और इसमें एक चीज भूल रहे हम, एक चीज क्या भूल रहे हैं, स्पेशल सिंबल था। स्पेशल सिंबल क्या होता है भाई, स्ट्रिक्ट होता है, राउंड ब्रेसेस होता है, कर्ली ब्रेसेस होता है, स्क्वायर ब्रैकेट होता है, और एम्परसेंट जो एड्रेस को स्टोर करता है, और हैशटैग होता है। ठीक है ना, बहुत सारे हैं स्पेशल सिंबल, कोई दिक्कत नहीं। लेट्स थोड़ा सा एग्जांपल ATC और। ठीक है, चलिए अब बाइनरी ऑपरेटर में क्या होता है, बाइनरी ऑपरेटर में देखिए कितने टाइप होते हैं, A B C L। अब आप बोलेंगे ये ABCD क्यों लिख रहे हो, तुम्हें तो समझ में नहीं आता ABCD का मतलब क्यों लिख रहे हो, तो चिंता नहीं करना है, ABCD नहीं है। ठीक है ना, AABCL। ठीक है, ऐसे आप हमने ही याद कर रखा। ठीक है ना, बहुत इजी ट्रिक है। पहले में क्या होता है, अरिथमेटिक, ऑपरेटर। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है ना, अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं भाई, सिंपल सा बात है, आपने अरिथमेटिक किया, यही नॉर्मल है ऑपरेटर, जो आपने एग्जांपल के लिए हमने प्लस किया, माइनस किया, मल्टीप्लाई किया, किसी का मॉड्यूल निकाल दिया, किसी को डिवाइड कर दिया, ये हमारे हो गए अरिथमेटिक ऑपरेटर। दूसरा इसमें कौन आता है भाई, ये मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर कौन से होते हैं भाई, तो हम बोलते हैं एग्जांपल दे दो। ठीक है, एग्जांपल ये होता है, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। अब इसको यूज करने का तरीका बताएंगे आगे। ठीक है ना, कोई चिंता नहीं करना है, इस सबको यूज करने का तरीका बताएंगे, मैं कोई दिक्कत नहीं, एग्जांपल से बताएंगे आपको। ठीक है, और ये होता है सॉरी या ठीक है, सही है।
चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या होता है बी, ये क्या होता है भाई, ये तो बिटवाइज ऑपरेटर है। लो ये तो बाइनरी डिस्कस ही है, बिटवाइज ऑपरेटर। चलिए ठीक है कोई बात नहीं, इसको भी देखते हैं। बिट वाइज ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं भाई, बिट वाइज ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, इन लेस देन ग्रेटर देन, ठीक है, लेस देन कैसे बिट वाइज ऑपरेटर देख लीजिए ध्यान से। ये हमारे बिट वाइज ऑपरेटर, ठीक, ये हमारे बिट वाइज ऑपरेटर, इसको बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट, इसको बोलते हैं राइट शिफ्ट, सही। एक हमारा होता है नागिन, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। एक क्या होता है हमारा नागिन, ये नागिन होती है, ठीक है, और एक होता है नॉट, ठीक है, मस्ती में सीखेंगे कोई दिक्कत नहीं। और इसको स्लैश कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, थोड़ा 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 दिक्कत हो रहा है ना, कोई बात नहीं, ये हमारा स्लैश हो गया, ठीक है। ये चलते हैं, ये हमारे बिटवाइज ऑपरेटर हुए, ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर। और 4 नंबर क्या बोलते हैं, 4 नंबर बोलते हैं हमारे एसी कंपैरिजन ऑपरेटर, RICOMPARISON कंपैरिजन ऑपरेटर कौन कौन सा होता है भाई, चलिए कंपैरिजन ऑपरेटर कौन कौन सा होता है बताइए, नहीं मालूम है, ऑपरेटर के लिए ओपी लिख देते हैं ऑपरेटर, ठीक है ना, शॉर्टकट यूज करते हैं बस ऑपरेटर, ठीक है। और कंपैरिजन ऑपरेटर कौन कौन सा होता है भाई, कंपैरिजन ऑपरेटर हमारा ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ठीक है, एंड नॉट इक्वल टू, ठीक है। ये हमारे कौन कौन से थे भाई, कंपैरिजन ऑपरेटर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पूछते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार आपने पढ़ा होगा इसको, हर बार, कभी नहीं फॉरवर्ड किया होगा, हर बार पढ़ा होगा। ये हम तो लग रहा है 9th और 10th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, और जब तक आप ग्रेजुएशन लेवल में होंगे, बीटेक के लेवल में तब भी आपका विषय नहीं छोड़ेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है C++ लैंग्वेज, ठीक है। इंडस्ट्री लेवल पर बड़े बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे इससे बने होते हैं, जैसे हम बता दें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे लिनक्स, यूनिक्स, बहुत बहुत अच्छा, ठीक है ना, बड़े बड़े वेबसाइट को बनाया था, इसे क्रिएट किया था C++, ठीक है। और उसके बाद कुछ एम्बेडेड सिस्टम होते हैं जैसे माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। ये सब सारे हमारे यूज ऑफ C++ के कारण बनाते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा एक ऑपरेटर बच गया, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर को 5 नंबर में लिखेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर को 5 नंबर में लिखते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर। अब लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है भाई, ये हमारे 2 सिंबल होते हैं ना, ये हमारे 2 सिंबल, इसको बोलते हैं और, इसको क्या बोलते हैं और, ठीक है। और ये हमारे जो एम्परसेंड की तरह 2 दिखते हैं 2, इसको बोलते हैं एंड, ठीक है। और ये हमारे जो नॉट इक्वल टू साइन दिखते हैं, इसको बोलते हैं नॉट, ठीक है, सही है। ये हमारे क्या होगा और, ये हमारे होगा एंड, ये हमारे नॉट। देखिए हमने क्या डिस्कस किया, हमने ये डिस्कस किया अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। ऑपरेटर अरिथमेटिक, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंप्यूटराइज्ड ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। दूसरा क्या था, दूसरा ये था हमारा C++ में, ये सब सारे डिस्कस किए हमने। आइडेंटिफायर का कुछ रूल बताया, चलिए आइडेंटिफायर का एग्जांपल देख लेते हैं। आइडेंटिफायर का एग्जांपल क्या होता है, हम आप बोलेंगे मालूम नहीं, आइडेंटिफायर को कैसे डिफाइन करेंगे, तो कैसे डिफाइन करेंगे आइडेंटिफायर को, ठीक है। देखिए आइडेंटिफायर को डिफाइन करने के लिए जैसे मान लीजिए हम 2 A B, ये हमारा गलत हो गया, इनवैलिड आइडेंटिफायर, ठीक है ना। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे, जैसे आइडेंटिफायर को डिफाइन करते हैं, जैसे अपना नाम लिख दिए, जैसे अपना नाम लिख दिए सम, ठीक है, और यहाँ पे 2 लगा दिए, ये हमारे इनवैलिड आइडेंटिफायर हो गए, ठीक है। तो अब बताइए कि सर वैलिड आइडेंटिफायर होता क्या है, देखिए। और वैलिड आइडेंटिफायर क्या होता है, वैलिड आइडेंटिफायर क्या होता है, देखिए ज्यादा दिक्कत नहीं करना है, ABCD का कोई भी अल्फा न्यूमेरिक लेटर लो, जैसे आपका कोई डिफाइन, वैसा आइडेंटिफायर को डिफाइन करते समय एक चीज हमेशा याद रखिएगा ध्यान से, कि अब कोई भी आइडेंटिफायर डिफाइन कीजिए, उसका कोई मीनिंग निकले, ठीक है ना, उससे कोई एक्चुअल मीनिंग निकले, मीनिंग ना निकलना यानी बेकार है, मतलब बेकार नहीं है, सही है, उस लेवल तक सही है, बट उसका कोई मीनिंग निकले, उससे मतलब अच्छा
दिखने में भी अच्छा लगेगा और पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, समझने में, ठीक है। यानी चलिए ठीक है, जैसे हम आइडेंटिफायर डिफाइन करते हैं कैसे, अभी क्लास पढ़िएगा तो उसमें कुछ आइडेंटिफायर को डिफाइन करते हैं, जैसे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के बदले में क्या लेते हैं, उसके बाद में डिफाइन करते हैं स्ट्रिंग के बदले में str, str ये सब आइडेंटिफायर, जैसे str, ठीक है। फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, ठीक है, और फर्स्ट नेम और AB2, मतलब अल्फा न्यूमेरिक के बाद हम नंबर कोई डिजिट दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा अपना, चलिए ठीक है, इसको देखिए, उसके बाद एक बार देख लीजिए, एक बार हट जाता है, देख लीजिए। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट लेवल पे, कुछ बताएंगे आपको, कुछ आज प्रोग्रामिंग के कुछ क्वेश्चन बताएंगे, और कुछ एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट बचा है अपने पास, वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, कैसे वर्क करता है इसको देखते हैं अभी तुरंत, ठीक है। आप देख लिया होंगे, हम चलते हैं, इसको रेज करते हैं। इसको रेज करते हैं, चलिए रेज किया। अब क्या होता है अपने पास वेरिएबल, वेरिएबल होता है क्या भाई, वेरिएबल जिसकी वैल्यू हर बार चेंज कर सकते हैं, या तो उसको रन टाइम चेंज कर सकते हैं, रन करके चेंज कर सकते हैं, ठीक है, या उसको एग्जीक्यूशन के टाइम चेंज कर सकते हैं, या तो खुद से वैल्यू इंटरव्यू जैसे इनपुट लेकर डाल सकते हैं। वेरिएबल वही होता है जो हर बार वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, मतलब वेरी करते रहता है, ठीक है। अब अभी आप पूछें कि कितने टाइप के होते हैं वेरिएबल, 2 टाइप के होते हैं भाई, कौन कौन से होते हैं वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, दूसरा ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है ना। लोकल वेरिएबल क्या होता है, विद इन अ फंक्शन, विद इन मेन फंक्शन, ठीक है। और ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल इसका अपोजिट, आउटसाइड ऑफ द फंक्शन, ठीक है। अब क्या होता है, एग्जांपल देते हैं, बहुत क्विक सा एग्जांपल है अपने पास, देखते हैं, ठीक है ना। ऐसा है एग्जांपल निकाल, अब भैया बोल रहे हैं कि हमें लोकल और ग्लोबल का एग्जांपल बताइए क्या होता है, ठीक है। तो अब पहले चलते हैं लोकल का, ठीक है। इंटर, ये हमारे होगा मेन, ठीक है, ये याद रखना, मेन भी हमारे एक तरह का फंक्शन होता है, ठीक है। मेन हमारा क्या होता है, एक तरह का फंक्शन होता है, ठीक है। मेन फंक्शन हो गया, अब मैंने यहाँ पे गया, मेन फंक्शन हो गया, ठीक है, मेन फंक्शन हो गया, इसके अंदर इंट लोकल इक्वल टू 50, ठीक है, और यहाँ पे सी आउट करा दिया, ठीक है, सी आउट, और यहाँ पे रिटर्न करा दिया, रिटर्न 0, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को बंद कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट लेवल पे क्या होता है, नेक्स्ट लेवल पे हमने गए यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ पे गए इंट, हम बोल रहे हैं कि ग्लोबल को डिक्लेयर करो, GLOBAL ग्लोबल, बी ग्लोबल, अरे यार ग्लोबल, ठीक है ना, ग्लोबल इसका 10 लिख दें, 20 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इंट मेन, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे क्या लिखें, रिटर्न 0, और यहाँ पे सी आउट लिख दें, ग्लोबल, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही प्रिंट कराएंगे तो ये एरर शो करेगा, ये क्या शो करेगा, एरर शो करेगा, क्या, स्कोप वेरिएबल डिफाइन नहीं है इसके अंदर, ठीक है, डिफाइन नहीं है, ये क्या शो करेगा, ये तो वही रन हो जाएगा, ये तो रन हो जाएगा, एग्जीक्यूट होकर रन होकर क्या देगा 50, ठीक है।
ठीक है, ये हमारा क्या देगा 50। अब हम चलते हैं इसको एक फंक्शन के माध्यम से देखते हैं। ग्लोबल वेरिएबल को हम मेन फंक्शन के अंदर कैसे एक्सेस कर सकते हैं इसको बताते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। लोकल को तो हम एक्सेस कर लेंगे मेन फंक्शन के अंदर, वो तो हो जाएगा क्योंकि वो फंक्शन के अंदर है। ग्लोबल को कैसे एक्सेस करेंगे, चलिए एक फंक्शन के माध्यम से देखते हैं। फंक्शन के माध्यम से देखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। सो void चलिए ये क्या होता है यहाँ पे देखते हैं। void फंक्शन, ठीक है, फंक्शन इसके अंदर गए इंट लोकल इक्वल टू 10, ठीक है। यहाँ पे सी आउट के सी आउट लोकल, ठीक है, सी आउट लोकल, इसको यहाँ से बंद कर दिए। फिर गए इंट मेन, ठीक है ना। अब यहाँ पे रिटर्न लिखे, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे return रिटर्न इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंट लोकल इक्वल टू 5, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है, सही है। तो बताइए हमें क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, कमेंट करके बताइए आप, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप यहाँ पे प्रिंट क्या होगा। हम इधर हट जाते हैं, ठीक है, इधर हट जाते हैं और इधर चलते हैं, इधर से थोड़ा इसको रेज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ रेज करते हैं, ठीक है। आप कमेंट करके तब तक बताइए, कंपाइल कीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप एक देव सीसीपी को डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल पे जाके, ठीक है ना, क्रोम ब्राउजर से इजीली डाउनलोड हो जाएगा। बहुत अच्छा कंपाइलर है, कुछ सेटअप वटअप नहीं करना है, बस इसका कुछ एक्सटेंशन होता है C++ के लिए .cpp और C लैंग्वेज के लिए .c, ठीक है ना। तभी हम C पढ़ रहे हैं, C++ पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई फाइल का नाम डालेंगे, फाइल का नाम डाल के एक्सटेंशन क्या डालेंगे .cpp, ठीक है, सही है। अब आपने बोला कि चलिए सर तो बता दिए मेरे को, और कुछ बताइए। तो लोकल ग्लोबल बताएं, अभी एक्सेस कैसे करना है, अभी ये बताना है। तो चलिए 2 एग्जांपल देखेंगे, 2 एग्जांपल में खत्म हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल है क्या, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ पे गए void एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे इंट मेन, ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न करते हैं रिटर्न 0, ठीक है जी, ओके जी, ठीक है। तो हम यहाँ पे गए इंट लोकल इक्वल टू 5, ठीक है, और यहाँ फंक्शन को कॉल किए, फंक्शन को कॉल करने के बाद यहाँ पे गए और यहाँ पे जाके सी आउट कर दिए। सी आउट का किए भैया सी आउट का किए, सी आउट कर दिए लोकल। अब बताइए हमें ये क्या प्रोग्राम एरर शो करेगा कि नहीं करेगा, कि रन होगा? ये एरर शो नहीं करेगा, क्यों? ये हमारा लोकल वेरिएबल है इनसाइड अ फंक्शन। हमने पहले ये फंक्शन हमेशा याद रखिएगा, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रोग्राम हमेशा स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से। मेन फंक्शन के अंदर गए, ये लोकल वेरिएबल को हमने असाइन किया था लोकल इक्वल टू 5, फंक्शन गए, फिर फंक्शन गया इसके पास, कॉल हुआ, ठीक है, कॉल हुआ, ठीक है ना। कॉल होने के बाद क्या हुआ, लोकल। अब मैंने लोकल को यहाँ प्रिंट करा दिया, यहाँ वैल्यू 5 दे दिया, ठीक है। अब कोई बोला कि भाई नहीं भैया मेरे को ऐसे करना है कि आप लोकल प्रिंट करा दे रहे हो, ऐसे करो ना, थोड़ा ये करो कि यहाँ पे लिखो इंट ग्लोबल इक्वल टू 10। कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं, ग्लोबल इक्वल टू 10, ठीक है ना। और यहाँ पे गए void, यहाँ पे फंक्शन का नाम दिए और उसके बाद सी आउट
सी आउट ग्लोबल, ठीक है, और यहाँ पे गए इंट मेन, मेन, यहाँ पे गए मेन फंक्शन को यहाँ पे कॉल किए, ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न, ठीक है जी, हाँ जी ठीक है जी। यहाँ पे इंट, यहाँ पे लोकल दिए, लोकल इक्वल टू 10, लोकल इक्वल टू यहाँ पे डालते हैं 20, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए कि इस केस में क्या प्रिंट होगा। हमने एरर क्या प्रिंट करा है, हमने ग्लोबल वैल्यू को प्रिंट करा है, कैसे प्रिंट करा है, ठीक है। अब बताइए क्या प्रिंट होगा। अगर 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 मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता इंट ग्लोबल इक्वल टू 10, तो बताइए क्या प्रिंट होगा। तो 10 प्रिंट हो सकता है। क्यों इस केस में 10 प्रिंट हो सकता है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ लोकल डिफाइन किया, इसका कोई मतलब नहीं है, हमने यहाँ यूज नहीं किया, इसको यूज ही नहीं किया हमने। इसको यूज जब नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। प्रोग्राम हमारा गया मेन फंक्शन में, मेन फंक्शन से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के बाद फिर गया फंक्शन का, फंक्शन के बाद सीधे कॉल हुआ यहाँ पे, फंक्शन के बाद गया, मैंने फंक्शन में क्या डिक्लेयर किया, इंट इक्वल टू ग्लोबल इक्वल टू 10, और यहाँ पे सी आउट कर दिया, प्रिंट करा दिया, बस हो गया, हो गया। चलिए ठीक है, मस्त है भाई, कुछ नहीं। अब बोलते हैं, किसी ने बोल दिया मेरे को भाई अब हमें क्या करना है, मेन फंक्शन के अंदर ही ग्लोबल को प्रिंट कराना है, तो समस्या बन गई यार। समस्या कुछ नहीं होती है यार, बस मेहनत करने का तरीका आना चाहिए यार। समस्या कुछ नहीं होती, बस मेहनत करो, दबा के, कुछ नहीं, जीवन में कुछ नहीं रखा है, बस दबा के मेहनत करो, दबा के काम करो, अपना काम करो, खुद काम करो, ठीक है ना, मेहनत करो दबा के, कुछ नहीं होता लाइफ में। चलिए ठीक है, कहते हैं ये सब बकवास की बात है, पर हाँ कोई बात नहीं, जरूरी है करनी। इंट ग्लोबल इक्वल टू 10, अब हमने कहा इंट सॉरी इंट मेन। भाई राइटिंग थोड़ी बहुत खराब है, बहुत खराब है मेरी राइटिंग, ठीक है ना, मार्कर यूज करें तो बहुत खराब है, पेन से तो और खराब होती है, ठीक है ना, बट समझ में आया ना, हम बोल रहे हैं, समझ लीजिए, ठीक है ना। इंट और सेमी नाम से इसको भी डिफाइन करते हैं भैया, तो क्या होगा, इंट इसको भी लिखते हैं ग्लोबल, ग्लोबल इक्वल टू 20, ठीक है। और यहाँ पे सी आउट यहाँ प्रिंट कराया, यहाँ पे क्या प्रिंट कराया मैंने लिखा लोकल वैल्यू, यहाँ पे ये दिया डॉट, और इसको ऐसे किया, यहाँ पे लिखा ग्लोबल, ठीक है। दूसरी बार गया मैंने अपने ग्लोबल को प्रिंट कराना भाई, तो कैसे प्रिंट कराओगे, सी आउट, तो इसका सोल्यूशन निकाला मैंने। एक क्या होता है, एक स्कोप रेजोल्यूशन नाम का ऑपरेटर होता है, ठीक है, जो हमारे स्पेशल सिंबल के अंदर आता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर था, ठीक है ना, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर था, ठीक है। हमने क्या यहाँ पे इसको प्रिंट करा है ग्लोबल वैल्यू, ठीक है, और इसको यहाँ पे हम कहते हैं ग्लोबल वैल्यू में लिख दें। हमने यहाँ पे गए इस समस्या को सॉल्व करने के लिए डबल लगाया, और यहाँ पे लिखा ग्लोबल, ठीक है। जैसे ही गए यहाँ पे, तो ये क्या प्रिंट करेगा, पहले तो गया मेन फंक्शन के अंदर ग्लोबल नाम का, तो ही हमने ग्लोबल में भी सेम डिफाइन किया नेम ग्लोबल, और ग्लोबल का नेम भी सेम है, ठीक है ना। तो क्या करेगा, अब गए यहाँ पे सी आउट, यहाँ आउटपुट क्या देगा भाई, आउटपुट क्या देगा भाई कोई बोलेगा आउटपुट क्या देगा, कमेंट में बोलेगा कोई आउटपुट क्या देगा, नहीं बोलेगा, नहीं बोलना तो पड़ेगा, बिना बोले तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो ये चलिए, पहले क्या देगा आउटपुट, पहले देगा 10, हाँ पहले 10 देगा, नहीं गलत हो गया, 10 नहीं देगा, पहले देगा 20, दूसरा आउटपुट क्या देगा 10, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे जो नहीं दिख रहा है चीज, एक मिनट देखिए नहीं रहा आपको, तो फिर आप बताइए कैसे,
स्कोप रेजोल्यूशन, ठीक है, स्कोप रेजोल्यूशन वेक्टर को हमने यूज किया, ठीक है ना, अब डिफाइन किया, ठीक है। एक चीज और देंगे, लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट टॉपिक हमारा ये है, ये देख लीजिएगा आप, ठीक है ना। हमने कैसे किया, हम यहाँ से इसको रेज करते हैं, इसको यहाँ से रेज करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मस्ती के साथ पढ़िए, सीरियस, बी सीरियस, ठीक है, मजाक नहीं, कोई मस्ती नहीं, हाँ पढ़ाई के सामने कोई मस्ती नहीं, ठीक है। आपके साथ मस्ती भी करते की तो दिक्कत रहेगा, ठीक है। चलिए क्या बोलते हैं, अब क्या बोलते हैं, अब आपने भैया बताया कि आप इंट का वैल्यू 4 होता है मॉडर्न कंपाइलर में और ओल्ड कंपाइलर में 2 बाइट होता है, कैसे होता है हमको समझ में नहीं आता, हम बोले कि भाई चलो देख लेते हैं कैसे नहीं होता है, देखते हैं। तो हमने क्या इंट एक मेन नाम का फंक्शन को डिक्लेयर किया, मेन फंक्शन को डिक्लेयर किए, क्या डिक्लेयर किए हमने, क्या इंट ए, ठीक है ना, यहाँ पे एक इंट नाम का वैल्यू डिक्लेयर किए हैं, यहाँ पे कैरेक्टर नाम में भी डिक्लेयर किए और फ्लोट सी, ऐसे ही आप डिक्लेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। बता रहे हैं ये डबल फ्लोट इक्वल टू डी, ठीक है। यहाँ पे गए इंट नाम पर इंट कैरेक्टर, ठीक है ना, कैरेक्टर फ्लोट ऐसे डिक्लेयर किए। अब हम गए यहाँ पे, आप करेंगे सी आउट, ठीक है, सी आउट साइज ऑफ ए को स्टोर कराया, और यहाँ पे इंट यूज करते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पे गए सी आउट, सेम ही लिखना है, साइज ऑफ, तो ये आपके मालूम चल जाएगा कैरेक्टर का साइज कितना होता है इंट, ठीक है ना। आपके टाइपिंग से जबरदस्त हम फास्ट लिख रहे हैं, ठीक है ना। साइज ऑफ, और यहाँ पे सी गए, और यहाँ पे इन एल, ठीक है। दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, डी है, ठीक है ना। सी आउट साइज ऑफ डी इन एल, और यहाँ पे लिखते हैं रिटर्न, मालूम है ना रिटर्न क्यों लिखते हैं, रिटर्न नहीं भी लिखे तो चलेगा, पर हम एक अच्छा कोड करें तब भी लिख रहे हैं रिटर्न आउट, हम एक प्रोफेशनल हैं, ठीक है। प्रोफेशनल लोगों का कुछ बिहेवियर अच्छा होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए हमने ये लिखा, ये बताया, कोई बात नहीं, वेरिएबल फंक्शन डिस्कस किया, ऑपरेटर डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कुछ अलग लेवल से हट के, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, कुछ फंक्शन से डिस्कस करेंगे, फंक्शन से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्लास डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। बहुत सारा मटेरियल बाकी अपने पास, बस ध्यान से और पेशेंस से देखते रहिए, ठीक है। और अच्छा लगा तो प्लीज़ सपोर्ट, और कुछ नहीं बोलेंगे, इसके आगे हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप खुद जानिएगा। मेहनत तो लग रही है, कंटेंट में तो हम मेहनत लगा रहे हैं, ठीक है। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय।